हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं विकास और आज हम मैथ्स की क्लास करेंगे, आपको पता होगा। तो मैं जस्ट आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। तो आप प्लीज अपना माइक लेके इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा कर सकता है। मेरे को बस ये जानना है आपसे कि आपका मैथ्स में कितना कवर हुआ, सिलेबस क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज आपने वहां पे कर ली है और आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है बच्चों, ये आप बताएंगे। और अगर आपने मैथ्स में अभी तक कुछ नहीं किया है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाएंगे, वो भी हम करवाएंगे। अपना नाम बताओ पहले। भूपेश जोशी। ओके, वेरी गुड। तो क्या कुछ किया है बच्चे आपने मैथ्स में, क्या किया है अभी तक? कुछ हुआ है अब आपका कवर कुछ नहीं। सिलेबस या फिर नहीं हुआ? अभी फर्स्ट है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। नहीं। चलिए, तो ये आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगे या फिर कोई चीज समझ में नहीं आए, आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। आपको अपना हैंड रेज करना है, ठीक है। हैंड रेज करके और फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं बोर्ड पे समझाऊंगा कुछ चीजें, और जो पहले हम कवर करेंगे मैं समझाऊंगा, वो चीजें होंगी बच्चों पहले जो आप पढ़ चुके हैं, उनमें से ही आपका बस एक रिवीजन टाइप का होगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें जैसे एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये सब तो आप कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। रियल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, होल नंबर, ये सब आप सीख चुके हैं, इवन ओड। तो इन्हीं चीजों को हम रिवाइज करेंगे और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन है। आपकी फर्स्ट यूनिट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्लास में तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलेंगे हम और स्टार्ट करेंगे चैप्टर। देखिए बच्चों, जो पहला आपका चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, यही चैप्टर है आपका। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या नाम है इसका? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ये सब आपको पता होगा। रियल मतलब वास्तविक, तो वास्तविक संख्याएं हिंदी में इस चैप्टर का नाम है। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किन संख्याओं को, किन चीजों को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। संख्याएं समझते हो, नंबर्स, कोई भी नंबर्स आपके सामने लिखे हों उनको हम संख्याएं बोलते हैं। अब जो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं, उनको कितने भागों में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हैं, एक तो होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या हुआ बच्चों? किसी को पता है तो बताएं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं रैशनल नंबर को? और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। जो हमारे रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वो दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। दो चीजें मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं, ये बोल सकते हैं आप। क्या क्या? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होता है उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं। देखिए बच्चों, ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ पाएंगे कि भाई संख्याएं कौन सी होती हैं और कौन सी संख्याएं मिलकर रियल नंबर्स बनाती हैं। तो आपको बेटर चीजें समझ में आएंगी, अच्छे तरीके में समझ में आएंगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, आपसे कहीं भी कोई भी पूछ सकता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये। तो इर्रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलके क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें कौन सी चीज इंक्लूड होती है? परिमेय संख्याएं में इंक्लूड होती है बच्चों दो चीज। एक तो होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या हो गए बच्चों? हिंदी में इनको भिन्न बोलेंगे हम। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में भिन्न के बारे में। क्या होते हैं भिन्न? भाई जो P बटे Q की फॉर्म में लिखे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं, वो हम देखेंगे। भिन्न समझ में आ गए आपको? अब देखिए दूसरी चीज है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो गया बच्चों? पूर्णांक। ये भी पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में पूर्णांक के बारे में। अगर आपको याद नहीं आ रही इनमें से कोई भी चीज, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई फ्रैक्शंस क्या है, इंटीजर्स क्या हैं। अब देखिए फ्रैक्शन और इंटीजर मिलके क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर बनाते हैं। क्लियर है? और इंटीजर्स में कौन सी चीजें आती हैं? इंटीजर्स में आते हैं बच्चों एक तो नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, और एक आते हैं बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स आ जाते हैं। अब होल नंबर्स क्या हो गया बच्चों? होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं हो गई होल नंबर्स। ठीक है, अब दूसरी चीज जो ये इंटीजर है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको हम लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब बच्चों एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स के साथ ही पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन पे आते हैं। ये चीज हम करेंगे अभी। ये आपने पहले भी कर रखी हैं चीजें, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। इंटरेस्ट आ रहा होगा बच्चों आपको। अब देखिए कोई भी किसी भी चीज में डाउट होता है पूछ सकते हैं इमीडिएटली। अब जो होल नंबर्स हैं उसमें क्या क्या आता है बच्चों? एक आती है जीरो। होल नंबर में क्या क्या होता है? एक होती है जीरो, शून्य, और क्या आता है? और होता है बच्चों नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या। तो ये चीजें हैं बच्चों, आपको पता अब लग जाना चाहिए कि भाई जीरो और नेचुरल नंबर मिला के क्या बनते हैं? होल नंबर बनते हैं। ठीक है, और होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स मिला के क्या बनते हैं? इंटीजर्स। फिर इंटीजर और फ्रैक्शन मिला के क्या बनते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब सब इसको नोट डाउन कर लो, फिर वन बाय वन हम इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, इन चीजों को हम सीखेंगे। और बच्चों जो ये आपके पास नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इसमें फिर आते हैं कई सारी चीजें, जैसे ओड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। ये सब चीजें भी हम सीखेंगे कि क्या क्या होती हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। जब आप नोट डाउन कर लो और आपको समझ में आ गई है ये चीज, तो अपना हैंड रेज कर देना। नोट डाउन करके अपना हाथ खड़ा कर देना सीट पे बैठे बैठे ही, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। चलिए बच्चों आगे करते हैं हम। सबने नोट डाउन कर लिया ना? अब देखिए
यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो हम ये सब सीख चुके हैं हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या होता है। अब मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्याएं, अगर आपने वो टेबल नोट डाउन की है तो। अब देखिए नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों, एक से शुरू होते हैं, 2, 3, 4 और ये इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। बस ये समझ लो कि वो गिनतियां जो 1 से शुरू होती हैं, 0 से ना शुरू होके 1 से शुरू होती हैं, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। बहुत ही सिंपल है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों मेरा कि आपको ये बताना है कि क्या दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर होगा या नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? कि क्या दो नेचुरल नंबर का सम, दो नेचुरल नंबर का सम जैसे 1 + 2 क्या होगा? 3 होगा। जैसे ये 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर है ना? ये भी नेचुरल नंबर है और 1 और 2 भी नेचुरल नंबर है। तो इसी तरह किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम हम करेंगे तो क्या वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये आपको बताना है बच्चों। क्या कोई बता सकता है? अगर किसी को आंसर पता है अपना हैंड रेज करो बच्चों। बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने, फिर से किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हो दोबारा। क्या दो नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। तो बताइए, मुझे आंसर बताइए अगर किसी को पता है तो बच्चों। बच्चों ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो छोटी क्लास का बच्चा होगा उसको भी आना चाहिए, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम स्किप कर जाते हैं अपनी छोटी क्लासेस में, इसीलिए यहाँ पे हम ये कवर कर रहे हैं। कभी भी पूछा जा सकता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ही आएगा। तो इसीलिए ध्यान देना जरूरी है इस क्वेश्चन पे। सर, दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरली होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका है आंसर यस। क्या नाम बेटा आपका? सर, मौलिक जैन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अब बैठ जाएं। किसी और बच्चे का इससे अलग आंसर है, किसी और स्टूडेंट का इससे अलग आंसर है तो बता सकते हैं आप। देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चे ने। तो यहां पे मैंने पूछा था कि क्या दो नेचुरल नंबर का, दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा या नहीं होगा। तो कभी भी किसी भी दो प्राकृत संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी आपको। जैसे 1 + 2 कर लो, 1 + 3 कर लो, 4 + 5 कर लो, 10 + 15 कर लो, सारी ही तो प्राकृत संख्या है। बस जीरो को अगर हम हटा दें या फिर नेगेटिव नंबर्स को हटा दें, ये सब 1 से स्टार्ट होके आगे तक जो जाती है ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। और किसी भी प्राकृत संख्या को आप जोड़ोगे तो प्राकृत संख्या ही आएगा उसका सम। ठीक है, बहुत अच्छे, ये चीज आपको पता है, बहुत अच्छी बात है ये। अब देखिए कि एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, ध्यान से सुनना बच्चों, कि ये सम की बात हुई थी, है ना। सम की बात हुई थी, योग की बात हुई थी। तो योग क्या होता है? एक प्राकृत संख्या होता है या फिर नेचुरल नंबर होता है। लेकिन क्या डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है, या फिर घटाएंगे इनको, तो क्या वो भी एक प्राकृत संख्या आएगा? इनका डिफरेंस या फिर घटाव आप बोल सकते हैं, क्या वो भी एक प्राकृत संख्या आएगा? ये है क्वेश्चन। भाई योग तो आपको पता है कि जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या आएगा, लेकिन क्या हम दो नेचुरल नंबर को घटाएंगे, जैसे 5 + 3 को घटा के कितना आता है? 2 आता है। तो 5 भी क्या है? 5 भी एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। 3 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है। तो क्या ये हमेशा एक प्राकृत संख्या आएगा?
अब ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, कौन बच्चा बताएगा? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है बच्चों कि क्या दो नेचुरल नंबर को घटाएंगे तो भी एक प्राकृत संख्या आएगा हमेशा? बेटा बताइए, आप बताइए, आंसर बताइए आप। जीआईसी पौड़ीखाल, हर बार नहीं आएगा, तो इसका मतलब है नो। बहुत अच्छे बेटा। तो कोई एग्जांपल बता सकते हैं बेटा आप? सर 5 - 5। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है बेटा आपका? सर आद्या जैन। राध्य जैन, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाएं आप। तो इन दोनों बच्चों ने जो आंसर बताया है, ठीक है, सम का और डिफरेंस वाला जो आंसर बताया है, बहुत ही तारीफे काबिल है बच्चों। और सब लोग इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, तालियां बजाएंगे। बहुत ही अच्छा आंसर दिया है इन्होंने और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता लग गई कि भाई यहाँ पे अगर दो नेचुरल नंबर को हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। देखिए 5 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, लेकिन जो आंसर आया है वो तो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 है, तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इसीलिए हमें इस चीज का पता लग गया कि भाई दो नेचुरल नंबर को घटाते हैं तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा हमेशा। कभी कभी तो आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं आएगा। ठीक है, आगे करते हैं हम। अब दूसरी चीज आती है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर में ही कुछ चीजें मैं और आपको बताने की कोशिश करता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो नेचुरल नंबर में आपने ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये तो आपने सीखी होंगी। एक तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या छोटी क्लासेज में सीखी होंगी, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या मैं आपको वैसे बता देता हूं, कोई ये वैसा टफ सी चीज नहीं है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो एक से, ठीक है, या तो एक से और बाय इटसेल्फ, या तो एक से या अपने आप से भाग हो सिर्फ, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। फिर से मैं बता रहा हूं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो एक से या अपने आप से भाग होती है। क्लियर है? जैसे कि 3 है, प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भाग होता, 4 से भाग होता, लेकिन साथ ही साथ 2 से भी होता है। लेकिन हमें सिर्फ ऐसी संख्या चाहिए जो 1 से और अपने आप से भाग हो और किसी से ना हो। क्लियर है? तो ये 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 सिर्फ 1 से और अपने आप से होता है। ऐसे ही 7, फिर 8। क्या 9 प्राइम नंबर होगा? क्या 9 प्राइम नंबर होगा? चेक करिए। तो देखिए 9 1 से भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 9 से भी होता है। तो ये 3 से भाग नहीं होता तो हम बोल सकते थे प्राइम नंबर है, लेकिन अब नहीं है ये, अब ये प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। इसी तरह से हम आगे काफी सारे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, जैसे 11 एक प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, इसी तरह 19 प्राइम नंबर है, फिर 23 प्राइम नंबर है। ठीक है, अब क्या लगता है कि मैंने 3 से पहले कोई प्राइम नंबर छोड़ दिया है? आप बताइए मुझे, क्या 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? क्या 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल छोटी क्लास में आपको आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चों को आती है ये चीज, अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए हम यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं। तो क्या 2 भी प्राइम नंबर है? यस, 2 भी एक प्राइम नंबर है। हाँ, कैसे भाई? मैंने क्या शर्त बोली थी कि 1 से भाग हो और अपने आप से, तो ये 1 से भी होता है और 2 से भी होता है, तो बिल्कुल 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब मुझे बताइए, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? अब जो 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा कि क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये अभाज्य संख्या है? किसको पता है? कौन बता सकता है? क्या 1 प्राइम नंबर है? बताइए मुझे, कोई बच्चा बताइए आंसर। नो, बिल्कुल क्लियर नो है, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने क्या बोला था भाई, या 1 से और अपने आप से, ठीक है, वो डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1
अब एक से तो डिवाइड होता ही है, पर एक के अलावा तो किसी से नहीं होता। एटलीस्ट दो संख्याओं से तो डिवाइड होते ही हैं प्राइम नंबर, लेकिन ये तो सिर्फ एक से होता है। तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई एक प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह आपका काम क्या रहेगा बच्चों, आपका होमवर्क ये रहेगा कि 100 तक, 100 तक, 100 तक आप प्राइम नंबर्स लिखेंगे। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में। 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, जैसे 2, 3, मैंने 23 तक लिख दिए हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, 100 तक लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, याद से करेंगे सभी बच्चे, नोट डाउन कर लो इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई एक होता है प्राइम इवन नंबर। प्राइम तो हम कर चुके हैं यहाँ पे, इवन नंबर होता है और ऑड नंबर होता है। तो देखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं, 2 से भाज्य हैं, उनको बोलेंगे हम इवन नंबर। और बाकी जो बच गई संख्या या फिर जो 2 से भाज्य नहीं है उनको बोलेंगे ऑड नंबर। तो इवन नंबर क्या होगी, सम संख्याएं, और ऑड नंबर होगी विषम संख्याएं। ये चीज आपको पता होगी बच्चों, सम और विषम संख्याएं बोलते हैं इवन और ऑड को। ठीक है, अब जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 से भाज्य होते हैं, है ना, 2 से भाज्य संख्याएं। और जो ऑड नंबर हो गए वो नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, या फिर जो बच गई वो संख्याएं नॉट डिविजिबल बाय 2। जो भी ये नेचुरल नंबर हम कर रहे हैं इनमें से जो 2 से भाग नहीं होते उनको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो देखिए प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब आपको पता होगा, तो इसको नोट डाउन कर लो। और बच्चों जो मैंने बताया है प्राइम नंबर्स, ये आप जरूर लिख के लाए, है ना। अब बच्चों इसको सब नोट डाउन कर लो, और आखिरी के जो 2-3 मिनट है वो मैं चाहता हूं कि आप अपना डाउट पूछें। कोई भी क्वेश्चन है जो आज हमने क्लास की है, अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्लास में तो आप बेझिझक पूछें, अपना हैंड रेज करें और अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि जो चीज हम यहाँ पे कवर करें, कोई स्पेशल टॉपिक है जो आप यहाँ पे जानना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं, हम वो चीज भी कवर करेंगे। तो बच्चों ये आपके डाउट के लिए हैं आखिरी के कुछ मिनट्स। कुछ बच्चों का मुझे हैंड रेज दिख रहा है, जेआईसी पौरी खाल। बेटा आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो माइक लेके पूछिए आप। सर क्या 0 एक इंटीजर है? वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? सर मौलिक जैन। मौलिक जैन, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाएं बेटा आप। तो देखिए मौलिक जैन ने एक क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा, कि क्या 0 एक इंटीजर है। ठीक है, क्या 0 एक इंटीजर है। तो बच्चों जो इंटीजर्स हैं उस पे मैं आने ही वाला था। यहाँ पे हमने यहाँ से शुरू किया नेचुरल नंबर से, तो आज हम नेचुरल नंबर ही कवर कर पाए। अगर थोड़ा हम एक्स्ट्रा करते, इंटीजर्स तक पहुंचते, तो इंटीजर्स में आपकी ये क्वेरी भी कवर हो जाती, लेकिन नहीं हो पाई है। तो बच्चों मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सिर्फ मैं ये पार्ट कवर कर रहा हूं यहाँ पे कि क्या 0 एक इंटीजर है या नहीं है। तो बच्चों नंबर लाइन आपने देखी होगी छोटी क्लासेज में, क्या कभी नंबर लाइन देखी है जिसपे सभी इंटीजर्स हम बनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और ये कंटिन्यू होते रहते हैं। इसी तरह -1, -2, -3, -4 ये आगे कंटिन्यू होते रहते हैं। ये चीज देखिए आपने। तो देखिए यहाँ पे जो माइनस में है उनको बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। और जो प्लस में है जैसे 1, 2, 3, 4 इनको बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमने यहाँ पे कर दिया है। लेकिन 0 का क्या,
जीरो को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर है, नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है। देखिए बच्चों एक चीज तो श्योर है कि इंटीजर्स के साथ है तो जीरो भी एक इंटीजर है। हाँ, यस। तो बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, जीरो एक इंटीजर तो है, लेकिन क्या हम इसको नेगेटिव इंटीजर में काउंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करेंगे, कहां करेंगे। तो बच्चों ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैंने बता दिया आपका आंसर। अब आपका काम ये है कि मुझे बताएंगे कि जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करेंगे या नेगेटिव इंटीजर में। ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप ढूंढ के लाएंगे कल और इसका आंसर मुझे बताएंगे। बेटा मौली जैन आपसे ही मैं बोल रहा हूं और बाकी बच्चों से ही बोल रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन पे रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे और पता लगाएंगे। पूछो भाई, किसी से पूछना है, बुक में ढूंढना है, ढूंढो और मुझे आंसर बताना कल कि क्या जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करेंगे, नेगेटिव में करेंगे, किस में करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लेके आना है कल, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे और मुझे बताएंगे नेक्स्ट डे। तो बच्चों आज हमने बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी हैं रियल नंबर्स चैप्टर से। बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जो आपके आगे बहुत सारी काम आने वाली हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, 11th 12th हो गया, जहां भी आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके हमेशा ही काम आएंगी। इनको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। और बच्चों जो हमने क्वेश्चंस किए हैं कवर, जो होमवर्क दिया है उसको जरूर पूरा करें। कल मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है बच्चों ये इन क्वेश्चंस का आंसर, इसीलिए घर पे जाके अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।